का स्वागत है नर्सिंग नोट्स बाय डीएस यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम और नीट 2025 के लिए आपके लिए हेल्पफुल होंगे। ये क्वेश्चन पहले एग्ज़ाम में पूछे गए हैं बहुत बार। इन्हीं क्वेश्चन को आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन प्लांट्स द एंड प्रोडक्ट ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। जब प्लांट एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं तो उनमें एंड प्रोडक्ट क्या होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए लैक्टिक एसिड, ऑप्शन बी पायरुविक एसिड, ऑप्शन सी मिथाइल एल्कोहल, ऑप्शन फोर इथाइल एल्कोहल। तो इनमें से कौन सा राइट होगा। जो प्लांट्स एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं तो उनका एंड प्रोडक्ट होता है इथाइल एल्कोहल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर इथाइल एल्कोहल। इथाइल एल्कोहल एंड प्रोडक्ट होता है प्लांट्स के एनारोबिक रेस्पिरेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द बेंडिंग ऑफ लाइट कॉल्ड व्हेन इट पासेज ओब्लिकली फ्रॉम एयर टू वाटर। जब कोई लाइट एयर से होती हुई पानी में से गुजरती है जब तो वो बेंड होती है, तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं। जब भी कोई लाइट पानी में से हवा से पानी में जाती है तो अपना मीडियम चेंज करती है, और मीडियम चेंज करती है तो जो भी लाइट होती है उसकी स्पीड में चेंज हो जाती है, क्योंकि अलग अलग मीडियम में लाइट की अलग अलग स्पीड होती है। तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, लाइट का बेंड होना क्या कहलाता है। क्वेश्चन में ये पूछा है। ऑप्शन फर्स्ट है रिफ्लेक्शन, ऑप्शन सेकंड है डिस्पर्जन, ऑप्शन थर्ड है डिफ्रैक्शन, ऑप्शन फोर है रिफ्लेक्शन। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन फर्स्ट रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन इज राइट आंसर। रिफ्रैक्शन, क्योंकि जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपनी स्पीड में चेंजेस आने की वजह से ये बेंड होती है लाइट ऐसे, क्योंकि पहले एयर में ट्रेवल कर रही थी लाइट, उसके बाद में वाटर में से ट्रेवल करेगी तो स्पीड कम होने की वजह से वो बेंड होती है लाइट। अलग अलग मीडियम में लाइट की अलग अलग स्पीड होती है, इसीलिए बेंड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ दीज नाइट्रोजनस बेस में बी फाउंड इन आरएनए बट नॉट इन डीएनए। इनमें से कौन सा ऐसा नाइट्रोजन बेस है जो आरएनए में पाया जाता है लेकिन डीएनए में नहीं पाया जाता। इनमें से कौन सा राइट होगा। ऑप्शन फर्स्ट है यूरेसिल, ऑप्शन सेकंड है एडेनिन, ऑप्शन थर्ड है थाइमिन, ऑप्शन फोर्थ है गुआनिन। इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होने वाला है यूरेसिल। यूरेसिल आरएनए में प्रेजेंट होता है लेकिन डीएनए में एब्सेंट होता है। आरएनए में यूरेसिल रहता है और डीएनए में यूरेसिल की जगह थाइमिन रहता है। ये दोनों चेंज होते हैं, और इन यूरेसिल जो आरएनए की कंडीशन है, आरएनए में यूरेसिल एडेनिन के साथ बॉन्ड बनाता है और डीएनए में एडेनिन थाइमिन के साथ बॉन्ड बनाता है। तो यूरेसिल रिप्लेस करता है आरएनए में थाइमिन को। डीएनए में थाइमिन होता है और आरएनए में यूरेसिल होता है। तो ये चेंज होते हैं दोनों में, इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल्स इज नॉट इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। इनमें से कौन सा सेल ऑर्गेनल प्रोटीन सिंथेसिस में अपना भाग नहीं निभाता है, कौन सा प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करता है। ऑप्शन फर्स्ट है राइबोसोम, ऑप्शन सेकंड है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन थर्ड है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन फोर है न्यूक्लियस। इनमें से कौन सा प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व नहीं होता। तो इसका सीधा सा आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोटीन सिंथेसिस में अपना कोई रोल नहीं निभाता है। बाकी राइबोसोम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और न्यूक्लियस ये अब रोल निभाते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में। माइटोकॉन्ड्रिया खुद का अपना प्रोटीन जब रखता है तभी वो अपना रोल निभाता है, बाकी कोई रोल नहीं निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म हेल्प प्रिवेंट द अक्यूमुलेशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट इन नेचर। कौन से ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिक वेस्ट को अक्यूमुलेट होने से प्रिवेंट करते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है रेबिट, ऑप्शन सेकंड है मोजेस,
ऑप्शन थर्ड है बैक्टीरिया, ऑप्शन फोर है फर्न्स। इनमें से कौन सा राइट होने वाला है? तो इसका राइट आंसर होगा बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया होते हैं वो ऑर्गेनिक वेस्ट को डिकम्पोज की प्रोसेस से ब्रेक डाउन करके रिसाइकल कर देते हैं और उनको इकोसिस्टम में वापस ले आते हैं। इसीलिए इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं बैक्टीरिया। अगर बैक्टीरिया न हो तो बहुत सारा ऑर्गेनिक वेस्ट एक्यूमुलेट हो जाएगा और इम्बैलेंस हो जाएगा इकोसिस्टम में। डिकम्पोजिशन करते हैं, डिकम्पोज करके उनको रिसाइकिल करते हैं और इकोसिस्टम में वापस लेकर आते हैं किसी भी ऑर्गेनिक वेस्ट को। आपने भी देखा हुआ कहीं बहुत सारा कचरा रहता है तो वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है, तो ये बैक्टीरिया वर्क करते हैं उनके ऊपर और उनको इकोसिस्टम में वापस मिला देते हैं, जिससे कि बहुत सारा ऑर्गेनिक वेस्ट इकट्ठा नहीं होता है और बैलेंस बना रहता है इकोसिस्टम का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, बैक्टीरिया। विच हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन ऑफ ब्लड शुगर लेवल इन ह्यूमन्स? वुमेन्स में ब्लड शुगर लेवल कौन सा हार्मोन मेंटेन करता है? ऑप्शन फर्स्ट है इंसुलिन, ऑप्शन सेकंड है ग्लूकागोन, ऑप्शन थर्ड है एस्ट्रोजन, ऑप्शन फोर है टेस्टोस्टेरोन। इसमें ऑप्शन फोर टेस्टोस्टेरोन ये गोनेडल हार्मोन है, ये कोई रोल नहीं निभाता है अपना ब्लड शुगर में। एस्ट्रोजन ये मेंस्ट्रुअल साइकिल में रेगुलेट करने में काम आता है। ग्लूकागोन ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज करने का काम करता है, इंक्रीज करता है, लो शुगर को बढ़ाने का काम करता है ग्लूकागोन। ऑप्शन बचा फर्स्ट इंसुलिन। इंसुलिन होता है वो रेगुलेट करने का काम करता है। जब भी बॉडी में ज़्यादा अगर ग्लूकोज होता है तो उसको मेटाबॉलिज करके एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है इंसुलिन, और एक्स्ट्रा ग्लूकोज को लीवर के पास भेजता है स्टोरेज के लिए, और बॉडी में ग्लूकोज को बैलेंस बनाए रखता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट इंसुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल के टाइम में कौन कौन सी कंडीशन देखने को मिलती है? ऑप्शन इसमें तीन कंडीशन दे रखी है। ब्लड गेट्स फिल इन द आर्टरिया, ऑप्शन सेकंड है एवी वाल्व रिमेन क्लोज्ड, ऑप्शन थर्ड है 70 ml ऑफ ब्लड इज पम्प्ड बाय ईच वेंट्रिकल। इसमें बताया गया है कि जब वेंट्रिकल्स पंप करते हैं, सिस्टोल करते हैं, तो यहाँ एवी वाल होते हैं, एंट्री वेंट्रिकुलर वाल। तो फर्स्ट ऑप्शन है कि जो एट्रिया होते हैं उनमें ब्लड फिल होता है, सेकेंड है कि ये एवी वाल क्लोज रहते हैं, और थर्ड है कि ये दोनों जो वेंट्रिकल है वो 70 ml ब्लड इजेक्ट करते हैं। तो इनमें से कौन कौन सी बातें सही है? ऑप्शन है फर्स्ट एंड थर्ड, ऑप्शन सेकंड है सेकंड एंड थर्ड, ऑप्शन थर्ड है फर्स्ट एंड सेकंड, ऑप्शन फोर है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो एक कंडीशन देखते हैं कि हम जब भी वेंट्रिकल सिस्टोल करते हैं तो एवी वाल क्लोज रहते हैं, और जब भी ये सिस्टोल करेंगे तो नॉर्मल सी बात है आर्टरिया डायस्टोल करेंगे, क्योंकि उनमें से विनस रिटर्न वापस आता है। राइट में विनस रिटर्न आता है, लेफ्ट में पल्मोनरी वेन ब्लड लेकर आती है। तो जब भी ये सिस्टोल करते हैं तो इनमें ब्लड बढ़ता है और एवी वाल क्लोज रहते हैं, और ये सही है कि 120 ml इनमें आता है एट्रियम से वेंट्रिकल में ब्लड, और जो वेंट्रिकल होते हैं वो 70 ml इजेक्ट करते हैं एक कार्डियक साइकिल में। तो इनमें तीनों बातें सही बोली है इन्होंने कि ब्लड होता है, फिल होता है आर्टरिया में, एवी वाल क्लोज रहते हैं, और प्रत्येक जो दोनों वेंट्रिकल होते हैं वो 70 ml ब्लड इजेक्ट करते हैं। तो ऑप्शन फोर इज़ राइट। इसमें चौथा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन कैन लीड टू इरेटिबिलिटी, लॉस ऑफ एपेटाइट एंड बेरी। इनमें से कौन सी विटामिन की डिफिशियंसी के कारण ये तीनों कंडीशन देखने को मिलती है? इरेटिबिलिटी, लॉस ऑफ एपेटाइट एंड बेरी। आपके पास ऑप्शन है विटामिन के, विटामिन B12, विटामिन B1, विटामिन B6। तो इनमें से कौन सा राइट होगा? इसमें राइट होगा ऑप्शन सी, विटामिन B1, जिसका साइंटिफिक नेम है थायमीन। थायमीन
नर्वस सिस्टम के लिए एसेंशियल और नर्वस सिस्टम के फंक्शन को प्रॉपर बनाए रखने के लिए और मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट के लिए भी B1 जरूरी होता है। जो बेरी रोग होता है उसमें मसल वीकनेस, नर्व डैमेज और हार्ट प्रॉब्लम देखने को मिलती है। बेरी कंडीशन में मसल वीकनेस, हार्ट प्रॉब्लम एंड नर्व डैमेज होने की कंडीशन देखने को मिलती है। ये तीनों कंडीशन बेरी में देखने को मिलती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, विटामिन B1 थायमीन। ये तीनों कंडीशन कोज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ व्हाट सिस्टम इज द एलिमेंट्री कैनाल एसोसिएटेड? एलिमेंट्री कैनाल कोस्टल सिस्टम से एसोसिएटेड है। ऑप्शन फर्स्ट है स्पाइनल कॉर्ड, ऑप्शन सेकंड है डाइजेस्टिव सिस्टम, ऑप्शन थर्ड है यूरिनरी ट्रैक्ट, ऑप्शन फोर है बर्थ कैनाल। स्पाइनल कॉर्ड आपको पता होगा कि नर्वस सिस्टम से एसोसिएटेड है। नर्वस सिस्टम ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ये दोनों नर्वस सिस्टम से एसोसिएटेड है। यूरिनरी ट्रैक्ट ये रीनल सिस्टम से एसोसिएटेड है। बर्थ कैनाल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से एसोसिएटेड है। तो ऑप्शन सेकंड जो रहता है डाइजेस्टिव सिस्टम, उससे एसोसिएटेड है एलिमेंट्री कैनाल। माउथ से लेकर एनस तक की पूरी जो होता है उसे हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। माउथ टू एनस ये सारी जो भी ट्यूबिंग स्ट्रक्चर होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टोमक, ये सारी एलिमेंट्री कैनाल होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट पर्पस डू द नर्व न्यूमेरस विलाई इन द स्मॉल इंटेस्टाइन? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर स्मॉल विलाइज का प्रेजेंट होना, उनका क्या पर्पज होता है? जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो विलाई प्रेजेंट होती है उनका क्या पर्पज होता है, ये पूछा है इसमें। ऑप्शन फर्स्ट है सीक्रेट एंजाइम फॉर डाइजेशन, ऑप्शन सेकंड है एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम डिसॉल्व फूड, ऑप्शन थर्ड है सीक्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन डिसॉल्व फूड, ऑप्शन फोर है प्रोवाइड ग्रेटर सरफेस फॉर एब्जॉर्प्शन। इसमें एंजाइम सीक्रेशन की कोई रोल नहीं होता है विलाई का, तो फर्स्ट ऑप्शन सही नहीं होगा। ऑप्शन थर्ड है सीक्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये भी सही नहीं होगा, स्टोमक में एसिड सीक्रेट होता है। ऑप्शन सेकंड एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम डिसॉल्व फूड, सबसे ज़्यादा फूड में से वाटर एब्जॉर्ब होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पूछा है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाइज का रोल सबसे ज़्यादा होता है प्रोवाइड ग्रेटर सरफेस फॉर एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के लिए ग्रेटर सरफेस प्रोवाइड कराती है, क्योंकि जो अपनी विलाई होती है वो होगी तो फूड मटेरियल को ज़्यादा सरफेस ट्रेवल करना पड़ेगा, जिससे कि इजीली फूड डाइजेस्ट हो जाएगा और एब्जॉर्ब होने में भी अच्छा टाइम मिलता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो सबसे बड़ा रोल होता है ग्रेटर सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। विलाइज सरफेस एरिया प्रोवाइड करने का काम करती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर। आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। ऐसे ही और नए वीडियो आपको डेली मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर